कोई हमारे तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिवान जिला के डॉक्टर रहमान चौधरी के कैंपस में, यानी कि उनके हॉस्पिटल में एक बच्चा का मौत हो गया। आपको बता दें कि मामला सीधे तौर पे मौत होने के बाद से परिजनों का हंगामा शुरू हो गया और कहीं ना कहीं मारपीट का भी मामला आ रहा है। आइए जानते हैं कि वहाँ के जो परिजन हैं, जो बच्चा का मौत हुआ है उसके परिजन क्या कुछ कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो डॉक्टर हैं रहमान चौधरी, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि मामला सीधे तौर पे ये सिवान जिला का, बिहार राज्य का ये मामला बताया जा रहा है, जो सिवान जिला में स्थित है। डॉक्टर रहमान चौधरी जो कि हड्डी जोड़ नस्ल विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, और वहीं पे ये मामला जिस तरह से हो रहा है काफ़ी गंभीर समस्या बन गया है। जिस तरह से डॉक्टरों का एक तरीके से कहा जाए कि डॉक्टरों पे इल्ज़ाम भी लग रहा है, और ये इल्ज़ाम हम नहीं लगा रहे हैं, हमारी टीम नहीं लगा रही है, लेकिन कहने का मतलब है जो यहाँ जो परिजन है वो खुद लगा रहे हैं। और वहाँ के जो परिजन हैं, जिस तरह से उनके साथ ये घटना घटा हुआ है, उनका कहना है कि बच्चे की मृत्यु हो गई है और इसका सीधा असर उनके परिवार पर पड़ा है, और जो इसका मामला है सीधे तौर पे हॉस्पिटल के ऊपर आ रहा है। कहीं कहीं हॉस्पिटल पे ये आरोप लग रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है, किस तरह से ये इस चीज़ को ये लोग बता रहे हैं। हमारा लड़का को चोट लगा हमारे गांव में जी, एक बाइक से लगा तो उसका जांग है तो मन टूट गया, दो हो गया। मैं लाया यहाँ पर, लाया तो ये क्या हुआ यहाँ पर एथी का लगा, रामाजी चौधरी का लगा, ठीक है। तो बोले कहा कि हमको 40,000 रुपये जमा कर दो, हम इसको एथी कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। मैं बोला कि ठीक है मैं जमा कर दूंगा। वो तो नहीं सोचे कि कहाँ से ला रहा हूँ, कर्जा खोज के ला रहा हूँ कि ज़मीन बेच के ला रहा हूँ कि कहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है। वो तो अपना लेके अपना ऐसे कर दिए, 40,000 रुपये जमा कर दिए। हाँ, उसका रिसीविंग है आपके पास? 40,000 रिसीविंग है आपके पास? ये लोग देते हैं, रिसीव देते हैं। बिल मिलता है? बिल कहीं से मिलता है ये बताइए टोटल से। उसके बाद क्या हुआ कि हो गया ऑपरेशन हो गया। तो बोलते हैं कहा कि इसको दिखाओ। तो मैं बोला कि CT एक्शन करा दीजिए। CT एक्शन हुआ तो उसका रिपोर्ट भी नहीं आया कि कैसे इलाज चले कैसे नहीं चले। रिपोर्ट आया और पहले नंबर कि उसको ऐसा है कि रिपोर्ट आने के पहले उसको देखना चाहिए कि अगर हमारे बस का बात नहीं है तो रेफर कर दे। रेफर भी नहीं कर रहे हैं? रेफर भी नहीं इलाज कराते हैं, मैंने एथी भी नहीं किए, रेफर भी नहीं किए, ठीक है। अरे मैं बोला डॉक्टर साहब मैं हो जाएगा ठीक। तो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ ठीक कर दूंगा। कौन डॉक्टर बोले? रामाजी चौधरी बुलाइए सामने यहाँ पर। मैं छोटन महतो बोल रहा हूँ, बुलाइए। अगर थोड़ा सा भी गलत साबित हो गया पैदाइशी में फर्क पड़ जाएगा। तो आप कब यहाँ पे उनको भर्ती कराए थे बच्चे को अपने? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया? 3 दिन हो गया। कब पता चला कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा? अरे वो लोग तो सीधा पैसा लेके इलाज कर देते हैं, इलाज करके कोई लगे नहीं आता है। कोई लगे नहीं? क्यों वो लड़का क्यों कैसे है ठीक है कि नहीं है? नहीं, पैसा चला गया बगली में हो गया बस, कोई नहीं। और जाओ दवा लेने, बोलाओ भैया कितना पैसा लगेगा? तो 2200 रुपया लगेगा। हो गया, अरे लाओ वो खोज देंगे। अब खोसने के बाद 2-3 घंटा 4 घंटा लगे और फिर वो खराब हो जाए, कितना लगेगा? तो 2500 लगेगा। लाओ। हाँ हो गया। ये नहीं माने एक भी बार माने झांकने नहीं आए कि हमारा लड़का अरे मरे जी। हम आपके माने डॉक्टर के लग लाए हैं, डॉक्टर के लगे तो आपको रिस्क का मैंने क्या बनता है? रिस्क आपको बनता है ताकि थोड़ा जाके जांच कीजिए। हम गरीब आदमी पैसा देते हैं अपने बाल बच्चा को जियाने के लिए। आप लोग के साथ मारपीट भी हुआ है? मारपीट हुआ है, मारपीट भी 4 आदमी कौन मरा है? नाम बताओ। कंपाउंडर नाम याद है उसको? नाम तो याद नहीं। 1 मिनट। हम तो कौन मारा है? इस गांव का नहीं है। कंपाउंडर टोटल लाठी चार्ज किया था, हम लोग 3 आदमी थे। खड़ा कराइए, हम टोटल आदमी को छीन लेंगे। 4 आदमी खड़ा कराइए, हम छीन लेंगे कि 4 आदमी है, ठीक है। मतलब आपको डंडा से पीटा गया? भाई पूरा धड़ा हम लोग डर के हमारे मैंने पूरा लोग मैंने गवाह है। अब मैंने पूछ भी सकते हैं सब रिलेशन वाले। हाँ, हम लोग के बस के बात नहीं हुआ तो सब भाई। बच्चा को क्या हुआ था? बच्चा को पैर में चोट लगा था? पैर में चोट लगा था, पैर में, सर में चोट भी लगा था, ठीक है। सर में हल्का सा चोट लगा था। हाँ सर में। तो क्या हुआ कि बच्चे का मौत हो गया है, तो उसका कारण क्या बताया रहा है? हॉस्पिटल के जो
सिस्टम में क्या बता रहे हैं लोग कि किस कारण मौत हुआ है? वो अभी कुछ नहीं वो बता रहे कुछ हैं। नहीं बता रहे हैं। का मतलब है कि कुछ नहीं CT बता रहे स्कैन हुआ है, ब्रेन में इसका चोट है, ब्रेन में चोट है इसीलिए उसका मौत हो गया। तो ब्रेन में जब चोट है तो ये तो हमको मालूम नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हम लेकर आए हुए हड्डी टूटा हुआ है उसके लिए। आप हड्डी का डॉक्टर डॉक्टर का है, टोटल एक मिनट, आप हड्डी का डॉक्टर है, आप इसका ऐसे कर दिए। एक मिनट आपसे पूछा जाएगा, पहले बताइए। ये टोटल सरासरी डॉक्टर का गलती है, टोटल सरासरी। हम तो बहुत दूर हड्डी से के आए डॉक्टर हैं। हैं, दिमाग का इलाज कर रहे हैं। हाँ यही बात है। हाँ यही बात है। हड्डी के डॉक्टर हैं, दिमाग का इलाज कर रहे हैं। अरे भाई पैसा मिल गया, हो गया इलाज, हाँ। उसमें क्या लेना देना है, पैसा मिल गया इलाज हो गया। जब बच्चा मरा है तो डॉक्टर आए थे देखने, कुछ बताने आए थे? हाँ आए थे। नहीं जब वो देखिए हमारा बीबी गई तो ऐसे ऐसे टूई की सांस नहीं चल रहा है, हाँ, सांस नहीं चल रहा है, तो ऐसे टूई तो वो तो ऐसी हो गया लड़का, वो तो है ही नहीं है। हैं? तिल हम गए मैंने कंपाउंडर के लगे, हैं? चलिए 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 थोड़े तक वो लड़का तो आए तो करे यार ये तुमने कब से हो गया, तो चेक करोगे तब नु पता चलेगा। हाँ चेक करोगे तब नु पता चलेगा कि कब से हो गया, हम क्या जानते हैं। अच्छा, बड़े पदाधिकारियों से क्या मांग कीजिएगा? हम मांग के गरीब आदमी क्या मांग करेंगे, हमारा हमारा कम से कम 5 लाख मुआवजा लोग दे, उन लोगों को जान से घटना किया हुआ है, पैसा मिले तो बच्चे का देना देगा। जान नहीं आएगा उससे, उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर लोग का मनोबल कैसे टूटेगा? आप लोग मुआवजा खाली लेके चले नहीं जाओ, तो- डॉक्टर अपना ऐसे ही आपको पैसा भी देना चाहिए कि आज पैसा- आपके घर से एक मरा, मिनट कल सर, दूसरे एक घर से मिनट, मरा। एक मिनट, क्या एक उचित मिनट। कार्रवाई होना चाहिए आपको, आपकी सर माने तरफ से? माने एक मिनट, हम उतना माने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, आपके ठेपा छापे, नजरिए से ठीक है, क्या उचित कार्रवाई होना चाहिए डॉक्टरों पे? हम ठेपा छापे, ठीक है। ऐसे डॉक्टरों पे क्या सुनिए ना। चाहते क्या है? आपकी मांग क्या है? सरकार से, बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से क्या मांगे? मुआवजा के अलावा भी इसको क्या मांगे? मुआवजा के अलावा मांगे मुआवजा माने सिस्टम 5 का लाख और बदलाव इसको किया बड़ी जाए। से बड़ी सजा दी जाए कि हमारे साथ घटना हुआ है तो किसी के साथ नहीं हो। ठीक है, अपने बच्चे का नाम बताइए। उनका बताइए। अपने बच्चे का नाम, अनीश कुमार, अपना नाम बताइए। हैं? हमारा छोटन महतो, घर कहाँ पड़ेगा? हैं? नारायणपुर, उम्र कितना था बच्चा का? 10 साल। हाँ अगर जो हम लोग के साथ जो घटना हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और जो लोग ये लापरवाही किए हुए हैं सब आदमी मिलकर बड़े इसमें अधिकारियों 5 लाख रुपया कम से कम मुआवजा होना चाहिए कि बच्चा के जो भी उसके बच्चा के लड़का का जो भी, अब तो लड़का कमा नहीं सकता, उनका पिताजी बीमार है, अब कोई कमाने वाला है नहीं, इनका बच्ची है, उसको एक ही लड़का था आपका? हाँ नहीं 2 लड़का था, लेकिन वो लड़का छोटा है, अभी कमाने वाला कोई नहीं है, इनका तबीयत खराब है। तो अब जो कितना बड़ा उम्र था इसका एक लड़की बच्ची है, तो उनका आशा है ना कि जब वो बड़ा होगा तो कमाएगा तो मेरी बच्ची का शादी कर देगा। अब तो कमाने वाला कोई नहीं रहा, मर गया, अब कौन शादी करेगा उनका? तो डॉक्टर से कहना है कि कम से कम 5 लाख रुपए दे कि वो जो बच्ची है उसका पढ़ाई लिखाई चाहे जो भी उसका ऐसी है, शादी ब्याह का जो भी है, ये लोग खर्चा उठाएंगे। तो केवल पैसे पे लेके मांग नहीं खत्म करेंगे? पैसा से नहीं, पैसा कार्रवाई उसको होना चाहिए, जो ये डॉक्टर का गलती किया मनोबल बढ़ है, जाएगा। किसी नहीं को जो बुलाएगा, गलती किया 5 लाख उसका 10 लाख दे देगा, फिर वही काम होगा। गलती किया उसका तो कार्रवाई होना कार्रवाई चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित कार्रवाई को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, इसको तो कार्रवाई होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। डॉक्टर जो गलती किया हुआ है, जो कि बिना एथिक जांच के, अगर बिना मुआवजा रिपोर्ट के ये नहीं दवाई मिलता कर रहा है है, तो क्या करिएगा? उसको फांसी हो जाना चाहिए। अभी अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करिएगा? उस अगला कदम क्या अगला कदम ये उठाएंगे, बच्चा को लेकर के उनके क्लिनिक में जाएंगे और मीडिया वाले हमारे सब साथ रहेंगे, उसमें सब लोग मुंह हड़ताल करेंगे। थाना में गए हैं लोग। सिवान थाने में भी हम लोग नहीं गए हुए, सिवान के पुलिस आए हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कोई पुलिस कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, एक शब्द भी नहीं बोला। टोटल डॉक्टर के तरफ से, टोटल डॉक्टर की तरफ से, टोटल डॉक्टर की तरफ से पुलिस कोई हाँ, कुछ नहीं कर टोटल रहा है। हम बोले कि सर देखिए, हम बोले कि हमको बहुत मारा तो अभी कोई हम लोग सब बोले कि कोई नहीं बोल रहा है। तो भी पुलिस बोल रहा है कि कोई कुछ नहीं नहीं हुआ। हुआ। मैंने बोल रहा है। पोस्टमार्टम हो बच्चे का। पोस्टमार्टम नहीं नहीं, चाहते, नहीं, पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम हमारा बच्चे को लड़का का नहीं चाहते। होगा। इसलिए कि नहीं नहीं, बाहर मेरा नहीं, जोहर हमारा नहीं नहीं खाया होगा। हुआ, पोस्टमार्टम ये लोग करेंगे। डॉक्टर से मिला हुआ है। अब जो आपका कहने का मतलब बात यही है, जो ये बात है, सीधा सीधी यही बात है। करके मरीजों को तो थैली नहीं दे रहा है कि इतना मुआवजा दो, ऐसा कर दो, तो आपके इसी पर घटना हुआ है, ऐसा आपके लापरवाही से हुआ है। आप CT स्कैन किए होते फर्स्ट दिन, CT स्कैन करके अगर CT स्कैन अगर वो बोल रहे हैं हम नहीं करा रहे तो हमको तुरंत रेफर कर देना चाहिए, भागिए CT स्कैन कीजिएगा तभी जांच होगा और तभी दवाई चलेगा। तो ये CT स्कैन नहीं किए, आपने पैसा कमाने के लिए पैर को इलाज कर दिया बस। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ बिट्टू चौहान, बच्चे का नाम? बच्चे का नाम अनीश कुमार, अनीश कुमार। ठीक है। पिताजी का नाम? उसके पिताजी, उनके पिताजी का नाम छोटन महतो। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा नारायणपुर, मौजा नारायणपुर, थाना कौन सा पड़ता थाना थावे पोस्ट मीरगंज, जिला गोपालगंज। बताइए सीधे तौर पे आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है बिट्टू चौहान, मेरा वो भतीजा है अनीश कुमार, जिसका 10 साल उम्र है। हम होली के 1 रोज पहले लेकर आए थे उसको, यहाँ पैर टूटा हुआ था, उसको हम यहाँ एडमिट किए थे। जब एडमिट किए थे तो पैर में चोट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि हड्डी के डॉक्टर पैर का इलाज इनके पास लेकर आए। जब पैर में चोट लगा हुआ तो ये ऑपरेशन करके और इसका एक्सरा करके ऑपरेशन करके इलाज वो पैर सही कर दिए। जब बच्चा होश में नहीं आ रहा था, इसे लगता है हम बोले जा रहे हैं कि बच्चा होश में नहीं आ रहा है, और बोल रहा है, और होश में नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। CT स्कैन की भी बोले कराने के लिए CT स्कैन करा लिए।
उसका सीटी स्कैन कराने के बाद कहाँ से खाली करा सिटी स्कैन? यही करा, इन्हीं के हॉस्पिटल में हुआ है। सब इसी में होगा? सब इसी में हुआ है। जांच, ब्लड का जांच भी, एक्सरा भी और सीटी स्कैन। जब सीटी स्कैन करा लिए तो होली के दिन सीटी स्कैन हुआ, तो बताइए ये हम इसके बारे में हमको मालूम कितना नहीं था। रुपया सिटी स्कैन का? ये 2000 रुपया हमसे लिए हुए हैं, हाँ। ठीक है। जब 2000 रुपये लिए हुए हैं तो ये सीटी स्कैन का चीज़ का है। जब इसको बिल मिलना, ऐसे मिलना चाहिए ना हमको, सीटी स्कैन का पेपर मिलना चाहिए। ये तो खाली ऐसी है, ये फोटो है खाली उसका। बिल नहीं दिया? बिल बिल नहीं, बिल से क्या मतलब पड़ता है? बिल तो है, लेकिन उसका मेन जो एथी होता है, उसको रिपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। रिपोर्ट करने मिला है। जब हमको समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जब ये हमको इनसे तसल्ली नहीं हुआ तो गए दूसरे डॉक्टर के पास, ब्रेन वाले डॉक्टर के पास। कौन डॉक्टर पास गए थे? हम यही बगल में डॉक्टर है, उनका नाम याद नहीं है, ये एक आदमी है, उनको नाम मालूम है। उनके पास गए, हम सोचे कि ये रेफर भी नहीं कर रहे हैं, इसका ब्रेन का ये एथी भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। तो उनके पास गए, ये लेकर के सोचे कि थोड़ा उनसे चेक करा लेते हैं और बोलेंगे तो बच्चा को रेफर करा के वहाँ लेकर जाएंगे। तो वहाँ गए तो बोले कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसे कोई वैल्यू नहीं है। आप रिपोर्ट लेकर आइए, इसमें जो पेपर मिलता है, रिपोर्ट मिलता है, वो लेकर आइए, उसको हम देख करके बताएंगे बच्चा की क्या स्थिति है। सही बात है, इसके साथ रिपोर्ट मिलता है, नहीं मिला है। तो अभी वो हम जब हमको मालूम हुआ तो यहाँ जब आए तो हमको तब ये लोग ये रिपोर्ट निकाल कर दिया। दिखाइए उसको, दिखाइए रिपोर्ट क्या दिखाइए। लिखा है। ये डॉक्टर भी नहीं देखे हुए हैं अभी रिपोर्ट, कोई आदमी नहीं देखा हुआ है। बाद में ये रिपोर्ट हमको लिया करते ये रिपोर्ट अगर मिला होता तो हमारा लड़का डॉक्टर दुनिया में होता। इलाज कर रहे हैं ऐसे ही बिना रिपोर्ट के। अगर बताइए। ये रिपोर्ट, अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर कौन दिखा रहा है? डॉक्टर कपिस मित्तल, रेडियो डायग्नोसिस है। यहाँ पे है क्या डॉक्टर? नहीं, ये डॉक्टर ये था, इनका क्या नाम है? रामाजी रामाजी चौधरी खाली है, बाकी कोई डॉक्टर को हम नहीं जानते हैं, पूरी के डॉक्टर लेकर आए हैं। बाकी इसमें लिखा है, देख सकते हैं। तो जब इनको ये मालूम, अगर ये चीज़ का ये रिपोर्ट ये पहले ले करके इनको मालूम हो गया कि बच्चा को ब्रेन में चोट है, तो ये तो अपना काम कर दिए, पैर का हड्डी का डॉक्टर हड्डी का काम कर दिए, इनको तुरंत रेफर लिख कर देना चाहिए। ब्रेन में भी चोट लगा था। ब्रेन में इनके कहने के हिसाब से, ये तो हमको लोग यहाँ स्केच हुआ था तो हाँ नीला पड़ा हुआ, उसी के कारण हम लोग सोच रहे थे कि ब्रेन में इसको चोट है। तो सीटी स्कैन कर लिए हैं, उसका रिपोर्ट नहीं देखे, सीटी स्कैन को दिखा रहा है कि इसमें है, तो इनको तुरंत रेफर कर देना चाहिए। ये रेफर नहीं किए, ऐसा करते यहाँ बच्चा को फंसा करके रखे हुए थे और रेफर नहीं किए। पैसा लिए थे? अब जो पैसे हम तो यहाँ मतलब खाली पैर का जो है कि 10,000 रुपया इनके पास हम ऐसी किए थे, जमा किए थे। उस वजह से लगातार दवाई उसी दिन से जाँच दवाई लगातार चलिए रहा। 40 हाँ, लगभग ऐसे 40-50 का आसपास दवाई में सब लेकर, हाँ स्टार्टिंग में खाली उनका फीस दिए थे खाली स्टार्टिंग में। उसके बाद दवाई सब चीज मेरा है, दवाई से लेकर एक सुई तक यही के आसपास में लगा हुआ है। अगर ये देख करके उस तुरंत रेफर लिखे हुए थे तो हम कहीं अस्पताल में लेकर गए होते ब्रेन वाले डॉक्टर के पास, तो ये आज मेरा बच्चा जीवित होता। डॉक्टर के ये डॉक्टर के लापरवाही की वजह से डॉक्टर हैं, ब्रेन इलाज कर रहे ब्रेन का इलाज कर रहे हैं। ये तो हमको मालूम नहीं है कि ब्रेन का इलाज, ब्रेन में उसको चोट है कि नहीं है। हमको ये दिख रहा है टूटा हुआ, ये दिख रहा है। आते थे जैसे आप एक्सरा कर दिए हैं, सीटी स्कैन करने के लिए कौन बोला था? सीटी स्कैन कराने के लिए वो नहीं बोले थे, फिर भी बिहान वो बोले थे नॉर्मल ब्लड का जांच करा लो, उसमें हम ये ऑपरेशन कर देते हैं। हम बोले ठीक है, जांच कराए। 6-6.5 ऑपरेशन हुआ था? पैर का ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, अंदर ये ले गए एक्सरा करके बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। 15,000 रुपये बोले थे, हम लोग 12,000 रुपया के लिए ऐसी की जमा किए, तो जमा कर दिए, ठीक है। ये लोग ऊपर ले गए ऑपरेशन किए। जब ये हो गया तो सुबह में बोले कि तुम सीटी स्कैन, हम बोले कि सर नहीं हो रहा है, सोच नहीं आ रहा है, तो हम बोले कि सर सीटी स्कैन करा दीजिए। मांग क्या रहेगा आप लोग का? मांग क्या है? देखिए, मांग यही है कि इस डॉक्टर के लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा गया है। इस डॉक्टर पे और इसमें जितना स्टाफ है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप लोगों को कब पता चला कि बच्चा नहीं? हम लोगों को वही, हम लोग मतलब बैठे हुए थे वहाँ 3 घंटा से, कोई भी इसमें का जितना कंपाउंडर है कोई नहीं चौप रहा था, खाली क्या रिसीव कर रहे थे। गेट पर लोग कहीं लगा रहे थे कि कल का होली हुए, कौन टूटा फटा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, सीधा आए उसको लेकर के हम लोग रिसीव करें, पैसा कमाए। जो मेरे की भर्ती है, किस लिए झगड़ा? हाथा भाई इसलिए हुआ कि हम लोग सब लोग रो रहे थे, अब कोई वहाँ जा नहीं रहा था, डॉक्टर कोई भी नहीं। तो हम लोग सोचे कोई नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर के रूम में हम घुसने के लिए गए, ऐसे धक्का लगाए डॉक्टर के रूम के ठेले, तब तक वो लोग इनका जितना कंपाउंडर है टोटल कोई नहीं अंदर जाने दिया। बुलाने के लिए गए थे नॉर्मली कि आइए देखिए, नहीं, मारपीट शुरू, अंदर से तो बंद है। डॉक्टर की तरफ से मारपीट शुरू हो गया। डॉक्टर साहब उधर से शायद बोले ये लोग हमारी तरफ धक्का दे रहा है, हमारे पास आ रहा है तो सबको मारो। डॉक्टर बोले बस बुलाने गए थे? बुला के हम बोले कि सर आपके पास में बच्चा मारा हुआ, आपके लापरवाही की वजह से मारा है, क्या आप कर रहे हैं? उन्हें बोला, उन लोगों को बोला हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर से बोल रहे हैं सब ऐसी को स्टाफ को कि टोटल आदमी लोगों को मारो। डॉक्टर बोल रहे हैं। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का ये रामाजी चौधरी।
वही वो बोले तब तक ये लोग लाठी चार्ज करने लगा है। सूर्य देखिए मामला सीधे तौर पे आ रहा है कि सीवान के जिला में इस तरह से घटना घटा हुआ है। क्या कुछ मामला है आपके हॉस्पिटल में इस तरह? मरीज जब आया तो उसको मरीज जब आया तो उसका पाँव टूटा हुआ था। टूटी हुई थी और हेड इंजरी भी था जी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम इसका तो इलाज हो जाएगा। उस समय बच्चा बोल नहीं रहा था लेकिन कुछ खा पी रहा था, साधारण रिस्पांस दे रहा था। तो हम लोग कहे कि इसका इलाज हो जाएगा, इसका तुम सीटी करा लो। तो बोला कि सर हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, सीटी नहीं करा सकते। अरे यार सीटी नहीं करा सकते हो तो सीटी तो ज़रूरी है। तो फिर हम लोग इसका ऑपरेशन हो गया। बच्चा बिस्कुट उस्कुट खा रहा था, दूध सब पी रहा था। तो हम फिर बोले कि बच्चा तो देखने में ठीक लग रहा है लेकिन सीटी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट डे सीटी कराया, दूसरे दिन। उस दिन सीटी नहीं कराया, खाने के बावजूद भी बोला कि पैसा नहीं है मेरे पास, इतने पैसे हैं तो सीटी सर कॉल कराएंगे, हम आज नहीं करा सकते। कराया तो उसमें हेड इंजरी में ब्लड निकला था, लेकिन लड़का बिस्कुट खा रहा था, सब खा रहा था। तो हम बोले कि सुनो हेड इंजरी है और इसको बाहर ले जाना चाहिए। तो बोला कि सर गरीब आदमी हैं, हम ले नहीं जा सकते। हम ये ले नहीं, देखो बाहर ले जाने में पैसे तो लगेंगे, गरीब है तो मुश्किल थोड़ा काम जरूर है, तो हम देखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो तुमको ले जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि रेफ़र लिख दिया, लेकिन जब कहते थे तो पाँव पकड़ लेता था। आज ही आया तो मरीज को फिर आज भी खड़ा कराया। सर रेफर का कागज़ तो बना होगा ना जी? रेफर का कागज़ तो बनाए होंगे ना? हाँ हाँ, पेपर लिखा रहता है, कागज़ अलग से थोड़े बना। मतलब वही पेपर पे पुर्जा तो पर, हाँ। पुर्जा बना होगा हाँ, ना रेफर बना। का। उन लोगों का कहना था कि रेफर नहीं कर रहे थे। अरे तो कुछ बोल रहे थे हम यहीं पे हम इलाज करके ठीक कर देंगे। तो इस पे क्या करेंगे सर? नहीं, कुछ गलत कह रहा है। हेड इंजरी हम कैसे बोलेंगे? साधारण भी हेड इंजरी ठीक हो सकता है, सीरियस से सीरियस इंजरी भी हम लोगों के यहाँ ठीक हो जाता है, वाइल्ड इंजरी में डेथ हो सकता है। हेड इंजरी तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, आप उसमें प्रेडिक्शन नहीं है। आप बाहर जाकर हेड इंजरी नहीं मर जाता है, इवन आफ्टर ऑपरेशन नहीं मरता है। आप बताइए, नहीं मरता है बाहर जाता है तो। बड़े बड़े अस्पताल में क्या मौत नहीं होती है क्या? अस्पताल में मौत नहीं होगी तो कहाँ होगी? यानी यहाँ पे कहना हॉस्पिटल में मौत हो जाएगी, वो नहीं कह रहे हैं हम। हॉस्पिटल में मौत हो जाएगी नहीं, मैंने सीरियस केस है तो कहाँ सर जाएगा? आप क्या किस चीज़ का इलाज करते हैं? हेडिंग ये बोन का। तो सर ब्रेन का भी आप करते हैं क्या? मतलब साधारण है तो हम लोग देखते हैं और उसके बाद देखते हैं हड्डी जोड़ना सर विशेषज्ञ यहाँ पे। हाँ हाँ, सर ब्रेन तो साधारण नहीं होता है उसका। नहीं, साधारण है, साधारण हो तो अब मान लीजिए किसी का जान का रिस्क लेके आप चेक तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कि ब्रेन चेक कर लेंगे अच्छा, ठीक जो हो तो यहाँ आया जी उसको हम भगा देंगे। भगा सर आप जब ब्रेन का नहीं करते तो रेफर डायरेक्ट कर देना रेफर चाहिए लिखा नहीं है, आप कैसे जानते हैं कि रेफर नहीं लिखा हुआ है? वही तो कह रहे हैं रेफर लिखा हुआ है। तो पेपर सर एक बार मंगा लीजिए सर, पेपर मंगा लीजिए या देख लो सर, पुर्जा मंगा लीजिए। पुर्जा है, सब कुछ है, जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटीज हैं उनके सामने दिया जाएगा। आपको हम क्यों दिखाएंगे? आप सबके सामने देखिए। वो नहीं इल्जाम लगा रहा है आप लोग पे हॉस्पिटल पे कि आप डॉक्टर हैं, हड्डी के और ब्रेन में आप इलाज करना शुरू कर दिए। नहीं, हड्डी के साथ अगर ब्रेन आता है जी जी तो हड्डी मेरा पार्ट है जी, कि हम फेंक देंगे उसको। प्राथमिक इलाज करेंगे ना, अब प्राथमिक इलाज करके यदि हेड इंजरी, वो तो पहला दिन सीटी भी नहीं कराता है। जी जी, सीटी लिखते हैं हम। सर मारपीट का भी मामला सामने आया। मारपीट कुछ नहीं, हम बैठे हुए हैं चैम्बर में, लाठी डंडा लेके मेरे चैम्बर में मार रहा है, तो हम अपनी प्रतिरक्षा नहीं करेंगे, डिफेंस नहीं करेंगे। डिफेंस में लेडीज में कुछ भी हो सकता है। लेडीज लोग पे भी हमला हुआ है, दिखा रही थी लोग, चूड़ी वूड़ी फूटा हुआ है। कौन वो लोग मारा है? फोटोज कैमरा तो होगा यहाँ पे। सर एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि रेफर लिखो, किधर रेफर लिखो? शुरू से लेकर अंत तक हमारे बाद में आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, शुरू से अंत तक आप एक बार रेफर नहीं लिखे। आज भी बोले हो, सुनो आज भी बोले हो तब पैर पकड़ लिया। जब हम बाहर रेफर करते थे, सुनिए ना सर से लीजिए, सर से लीजिए, सर से लीजिए, बाहर सर से लीजिए। करते थे तो मेरा पैर पकड़ लेगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं बाहर जा सकता हूँ, मैं इलाज नहीं करा सकता हूँ, इलाज महंगा है। क्या करें? रेफर सर रेफर लिखे हुए थे, एक मिनट बोलिए। रेफर लिखे हुए थे सर। सर अभी तक रेफर लिखे नहीं हुए थे। अच्छा एक बात बताओ,
पर्ची में खैर देख लो। तुमको बोले हैं कि नहीं? तुमको बोले थे, अभी बोले हैं तो बोले हो ना, सवेरे की बात है। तुम थे कि कौन? दूसरे आदमी थे सर, ये नहीं यही था। ये नहीं थे, दूसरे आदमी। आप जब उधर चले गए, अभी खेलने के लिए चले गए मेरे सामने, तो उस टाइम में आपके पास हम भी निकले। सर बोले हैं कि हम इनको बोले थे कि आप बाहर दिखा लीजिए, लेकिन आप बोले कि हम गरीब आदमी हम नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले थे। हम इसके सामने दक्षिण से होकर बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पैर पकड़ा मेरा, ये मत रेफर कीजिए। सर ये बात आप बोले थे कि ब्रेन में उसका चोट है, बच्चा का ब्रेन में चोट है। सब बता करके इलाज हुआ है। डॉक्टर होता तो अभी तक रेफर कर दिया होता, लेकिन सर का कहना है कि आप कोई रेफर लिखे थे, लेकिन आप बोले कि हम गरीब हम नहीं जा सकते। इस पे क्या सच्चाई है? सर ये बोले थे दूसरा डॉक्टर होता तो रेफर कर दिया होता अभी एक तक। मिनट, अभी आप मान रहे हैं ना कि आपको बताया गया था कि ब्रेन में चोट है, बताया गया था। अभी आप बोले ये बात बोले थे। सर 2 दिन बाद बोले थे ब्रेन में चोट है, तो सर को उसी टाइम रेफर लिख देना चाहिए। सीटीए ने कराया तुझे। आपको वो भी समझाया गया, आपके पुर्जा पे भी लिखा गया, ठीक है, आपके पुर्जा पे भी लिखा गया, आपको हर चीज समझाई गई। अच्छा ये सारी बताइए, बातें हम समझाई सिटी गई। क्यों नहीं लिखेंगे? सिटी कहाँ कराए हैं आप? सिटी बोला नहीं, सिटी स्कैन कहाँ सिटी कहाँ कराए हैं आप? इन्हीं के पास कराएं सर के पास। तो यहाँ डॉक्टर कौन बैठते हैं सिटी स्कैन के डॉक्टर सर? हाँ? यहाँ डॉक्टर जो हैं जो सिटी स्कैन करते हैं उनका नाम क्या है सर? वो क्या करता है? वो तो दूसरे और है ना भाई, रेफर किया जाता है तो करता है, उसको क्या यहाँ से मतलब? सिटी स्कैन यही नहीं होता हमने यही कराया इसी में है। उनका तो स्पेशल कोई डॉक्टर होगा। और उसमें कोई नहीं अरे सर। यार, सिटी एक यहाँ के टेक्नीशियन एक मिनट, होता है। एक सर यहाँ के जो कोई सिटी स्कैन के स्पेशलाइजेशन डॉक्टर होते हैं ना, उसमें नाम लिखा है सर। नहीं यार, सिटी का स्पेशलिस्ट कुछ नहीं होता है। पुर्जा तो लिखा है सर, उसमें नाम लिखा है सर डॉक्टर। नहीं यार, रिपोर्टिंग वाला लखनऊ से रिपोर्टिंग। टेली रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, टेली रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, और हाँ। हाँ टेली रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, और वो रिपोर्ट वहीं पे आप उनको स्कैन भेजते हैं, वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। और स्कैन अच्छा टेक्निकल सिस्टम यहाँ से होता है, उसके बाद रिपोर्ट मंगाते हैं लखनऊ से। रेडियोलॉजिस्ट आपको डायग्नोसिस नहीं देता, वो यही कहता है कि कोरिलेट क्लिनिकली। जो क्लिनिशियन है ऑन हैंड जो देख रहे हैं वो कोरिलेट करते हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेशन आपको सब कुछ नहीं बता सकता है, एक क्लिनिशियन आपको सब कुछ बताता है। सर आपका यहाँ पे किस तरह का ड्यूटी है? मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, डॉक्टर विशाल चौधरी। सर जैसे परिजन अगर सर के रूम में गए थे हाथापाई करने, तो सीसीटीवी फुटेज तो होगा ही। सीसीटीवी फुटेज है जहाँ तक, तो सर वो हम लोग को अवेलेबल करा सकते हैं। जहाँ पे भी कैमरा लगा है वहाँ का फुटेज है। परिजन का आरोप है कि सर आप लोग की तरफ से उन लोगों को पीटा गया है डंडे से, लाठी से। तो सर हम फुटेज तो होगा ही ना। सर अगर यहाँ कैमरा होगा तो एक बार उठा कर देख लीजिए। अच्छा सर अब आपका क्या राय है सर, आपका क्या थॉट है? मैं यहाँ पे राय देने के लिए नहीं हूँ, ना ही यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए हूँ। किसके द्वारा जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। आप एक बात बताइए, हमको चैम्बर में बैठकर कोई मैन हैंडलिंग कर ले, हम लोग सारा लोग चुपचाप बैठे रहे। ओके सर, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सर वो नहीं कह रहे हैं, नहीं चाहते हैं। आपको मारने आए सर जी नहीं भेंट करने जा रहे थे सर। बचाव के लिए मारे हैं लोग को। मारे हम काहे मारे हैं यार? नहीं, आप क्या चाहते हैं सर? आप क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से हमारी सुरक्षा की मांग हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सरकार से लिखित भी आया है कि कोई ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध है। सर इसके पहले सुनने में आया उन लोगों को मुआवजा मिल सकता है क्या सर? बैंक ऑपरेशन किए थे हाँ? इसके पहले। अरे छोड़ने यार, इस इंसिडेंट से क्यों जोड़ते हो? कौन मीडिया वाले हो? इस इंसिडेंट का मामला है यहाँ पर, बात का भी हल्ला है। मामला इनकम टैक्स का होगा, यहाँ पर इनकम टैक्स का मामला होगा, मामला जो है वो नहीं चर्चा हैगा। चलिए तो बात करें मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। जी सर, मुद्दे पे आप क्या मांग करेंगे? आप जिला प्रशासन हमारी से सुरक्षा और की इन लोगों को मांग मांग है सर, मुआवजा का मांग करें क्या? मुआवजा सरकार देती है कि हम देते हैं? जी हाँ। सर अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर रामाई चौधरी। मामले के बारे में आपने पर्चे बताते हुए बताइए सर। हम आए थे यहाँ। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। जी चंद्रा ITI के डायरेक्टर हम। जी जी, चंद्रा ITI के डायरेक्टर में है और सर चेयरमैन उसमें है। हाँ हम ये हैं। तो हम आए, हमको स्टाफ फोन किया। आप जानती हैं कि हम वहाँ रहते हैं। जी जी जी। वहाँ से आए, यहाँ देख रहे हैं ये लोग पटका पटकी कर रहा है, टेबल उल पटक रहा है। हम लोग छुड़ाए भी, बचाए इन लोग को। जो भाई तुम लोग हट जाओ हट जाओ हट जाओ, समझे कि नहीं अभी? और रात दिन ये मेरा भाई ये मेहनत किया इसको बचाने के लिए, बच्चा को, और उल्टे ये सब काम कर रहा है। सब बहुत गलत बात है। गरीब आदमी का इलाज में दिक्कत हो जाएगा। हाँ ऐसा होगा तो गरीब आदमी को कोई इलाज ही नहीं कर पाएगा। जी हाँ ठीक है। उन्होंने गरीब समझ के हम लोग इनको इलाज किए। अब बताइए, कल लोग बोल रहे हैं अभी तक 50-40 रुपए ले लिए लोग। गलत बात है, कोई प्रूफ नहीं है। हाँ। इन्होंने 10,000 रुपया दिया, 2,000 रुपया CT स्कैन दिए, और 2-3-4 हजार रुपया दवा का। इससे ज्यादा है तो बोल पूछिए, हम यही हैं। 10 रुपए दिए हैं लोग। हाँ कैश और कुछ नहीं। हाँ, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। कौन नहीं जानता है सीमान में? डॉक्टर रामाई चौधरी को जानता है कि नहीं सब? जी जी। तो फिर यहाँ वो स्लीप का एक एक चीज हम लोग